हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि नया सेशन शुरू होने वाला है। 2025 आ गए और जो स्टूडेंट 10th में थे अब उनके मन में यार एक्साइटमेंट आ रहा है कि भाई अब तो 11th में जाने वाले हैं। और स्ट्रीम आपने चूज किया है कॉमर्स और इम्पोर्टेंट पेपर है आपका पढ़ना अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी में क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, क्या कॉन्सेप्ट है, वह आपको पढ़ना पड़ेगा 11th में। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इंट्रोडक्शन है अकाउंटिंग का। और एक चीज और, जो भी स्टूडेंट्स यार कॉमर्स लिए है ना, तो वो स्कोप के लिए ना घबराएं। पढ़ाते पढ़ाते स्कोप भी आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा, कहाँ पे आपके स्कोप बन रहे हैं, कहाँ आप सेटल्ड हो सकते हो। पहले पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में इंट्रोडक्शन जानेंगे अकाउंटिंग होता क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा टॉपिक की तरफ। बात करें, सबसे पहला होता है टॉपिक ह्यूमन एक्टिविटी। इंसान अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो ऐसे भी यार डेली लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना यार। कभी खाना खा लिए, कभी चल रहे, वॉक करें, तो अपने रेगुलर लाइफ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो यह आपका ह्यूमन एक्टिविटी। लेकिन लाइफ को सरवाइव करने के लिए भाई नीड्स होगा, मन में बिलिंगनेस होगा, ख्वाब होगा। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए चाहिए पैसा। ठीक है, तो लोग पैसा अर्न करने के लिए वर्क करते हैं। कुछ कुछ एक्टिविटी जो कर रहे ह्यूमन, वो क्या है, आपका पैसा को अर्न करने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए कर रहे हैं ना। तो वहां पे वह उनका एक्टिविटी दो तरीके से कैटेगराइज्ड होता है। वहां पे उनका एक्टिविटी दो तरीके से क्या होगा, कैटेगराइज्ड होगा। पहला होता है बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी क्या बताएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, वह सारे एक्टिविटी जिसका मेन मोटो पैसा कमाना होगा। भैया लाइफ में ना यार काम करना है, पैसा कमाएंगे, चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा, तो वह आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें यार बहुत सारे लोग मजदूरी भी कर रहे हैं, कुछ लोग कहीं पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो यह सारे जो एक्टिविटी है ना, पैसा अर्न करने के लिए किए जा रहे हैं। कि भैया काम कर रहे हैं, पैसा आएगा, पैसा कमाएंगे, कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचाएंगे। यह इकोनॉमिक एक्टिविटी। साथ साथ कुछ कुछ जगह पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने को मिलता है, जिसका मोटो हमारा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को सुविधा प्रदान करना। बहुत सारे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए यार, अनाथालय ओपन किए हुए हैं, वृद्धा आश्रम ओपन किए हुए हैं। बच्चे जो भूखे बच्चे, तो उनके लिए खाना डोनेट करवा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी कर रहे हैं जो नॉन इकोनॉमिक है, लाभ कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज के, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो यार क्या ऐसा मतलब नहीं है कि भैया पैसा कमाने के लिए यहाँ जो काम कर रहे थे, यहाँ तो हमने कॉस्ट लगाया, यहाँ हमने अर्निंग करने के लिए काम कर रहे हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होगा उसमें बिना पैसों के, मतलब पैसा नहीं कमाना है, लेकिन जो क्या खर्च नहीं होगा, डोनेशन दे रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो क्या वहां पे हमारा पैसा तो खर्च होगा ना यार। तो यह सारा आपका दो तरीके का एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बात करते हैं कि इन दोनों के काम को करने के लिए चाहिए फंड, पैसा। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या कैलकुलेशन होगा, तो उसको देख रेख करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अकाउंटिंग होता क्या है, यह एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। कोई भी बिजनेस कर रहा है काम, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहा है, सामान को मैन्युफैक्चर करवा रहा है, वह सामान मार्केट में सप्लाई करवाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा, उसमें उसका पैसा खर्च होगा, होगा ना। तो यार जब प्रोडक्शन से लेकर के सेल्स तक में प्रॉफिट कमा रहे, कॉस्ट बेयर कर दिए सामान को बनाने में, वहां से लेकर के प्रॉफिट जनरेट करने तक पैसा खर्च कर रही है एक बिजनेस, कमा भी रही है। तो यार मेजर करना पड़ेगा ना भैया, कितना लगा है, क्या कैलकुलेशन है, कितना जा रहा है, कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है। तो सारे ट्रांजैक्शन को
मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग काम करते हैं अकाउंटिंग। क्या होता है, एक बंदे का अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहिए, भैया मेरे पास इतना वेल्थ है, इतना टर्नओवर है, यह इनकम है, यह रेवेन्यू है हमारा, और वह उसको कॉन्फिडेंस बनाता है, तो बिजनेस को भी उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इनकम, रेवेन्यू, वेल्थ, प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है फाइनेंशियली। तो जानना जरूरी है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्क करते हैं अकाउंटिंग का। क्या करते हैं, वर्क अकाउंटिंग का काम करते हैं, जो एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड रहेगा। ऐसा करेंगे कि यार जब मन तब लिख देंगे, मन करेगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नहीं ना। तो यह एक सिस्टमैटिक वे है जहां पे आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, मेजर करते हो, समझते हो, देखते हो, एनालाइज करते हो, प्रॉफिट को मेजर कर रहे हो वहां पे, ठीक है। तो यह आपका अकाउंटिंग कहलाएगा। देखिए यहां पे जिसमें आपका अकाउंटिंग प्रोसेस आता है बच्चे, समझिएगा, दो टर्म आता है, दो टर्म आएगा और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। दो टर्म आएगा और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं। देखिए यहां पे जो हमने बात किया है अकाउंटिंग, यहां पे हमने क्या लिखा, अकाउंटिंग। एक और टर्म है जिसका नाम है अकाउंटेंसी। अब आपके मन में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क कि सर क्या कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, कंफ्यूज भी कर रहे हैं, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या क्या होगा। देखिए बच्चे, जो ट्रांजैक्शंस आपके पास हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन आपके पास हो रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको प्रेजेंट कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में यूटिलाइज करने के लिए जो आप काम कर रहे हो, और जिस फिगर को देख करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, भैया यार पैसा ही पैसा है, आगे अच्छा काम करेंगे, तो वह आपका अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, कैलकुलेशन। क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है भैया, अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है। लेकिन अकाउंटेंसी का बात करें, क्या चीज का बात करें, अकाउंटेंसी का बात करें, तो अकाउंटेंसी प्रिंसिपल को फॉलो करवाता है, तरीका से काम करना पड़ेगा। अगर गलत कर दोगे, अगर प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यह आपका रूल एंड प्रिंसिपल अकाउंटेंसी है, जिसको फॉलो करके आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो, ठीक है। यहां देखिए अकाउंटिंग में क्या करते हो, सबसे पहला बात आइडेंटिफिकेशन करते हो कि भैया किस नेचर का ट्रांजैक्शन है, क्या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करोगे, फिर उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, समराइज करोगे, और फिर क्या करोगे, अकाउंटिंग रिपोर्ट आप तैयार करते हो। क्या करते हो, अकाउंटिंग रिपोर्ट तैयार करते हो। तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, ट्रांजैक्शन को मैच कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, फंड को जानने के लिए, बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, अपने बिजनेस के वेल्थ को जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए आप काम कर रहे हो। हिसाब किताब गड़बड़ ना हो जाए उसे मेजर करने के लिए कर रहे हो, दैट इज अकाउंटिंग। वह क्या कहलाएगा, अकाउंटिंग। लेकिन जब आप रूल एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके चल रहे हो कि नहीं भैया गलती हो जाएगा, ऐसा ही रूल होगा, ऐसा प्रिंसिपल रहेगा, इसी के बेसिस पे हमें काम करना है, दैट इज अकाउंटेंसी। वह क्या कहलाएगा, अकाउंटेंसी कहलाएगा, ठीक है। देखिए अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इन्वॉल्व सिस्टमैटिक इंक्लूडिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, classification of business transaction in terms of money and financial character। in terms of money, क्या है in terms of money, कोई दोस्त फोन किया कि भाई यार अकेले चलने का मन नहीं कर रहा, चलो साथ चलते हैं, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में आ करके उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिएगा, नहीं ना। याद रखना है, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जो मॉनेटरी टर्म में हो, जो इकोनॉमिक टर्म में रहेगा। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर देंगे।
हम उसे मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। पक्का? देखिए यहां पे हम लोग समराइज करते हैं, ये आगे आपको पढ़ना है बच्चे, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट आगे बताएंगे, एकदम स्लोली स्लोली चलना है, ठीक है? यहां तक स्लोली स्लोली चलना है। अकाउंट जो है वह आपका लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी होता है। अकाउंट्स क्या है आपका? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होता है। बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन, बिजनेस में होने वाले जो जो इवेंट्स है, इवेंट्स क्या होगा? इवेंट्स, देखिए एक टर्म बता रहा हूं, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस इवेंट्स होते हैं, ठीक है? इवेंट्स क्या होगा? घटना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई सैटेलाइट आएगा धरती से टकरा जाएगा, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जम्पशन है। कोई यार कांटेक्ट वाले हमारे कॉल कर दिए कि सर देखिए आज कौन सा दिन है, मंडे, चलिए काम करते हैं वेडनेसडे को आपके पास होंगे, और साथ साथ एक स्टूडेंट्स भी आपके पास आ रहे हैं लेकर के। उन्होंने फोन किया, उन्होंने फोन कर दिया, कंफर्म कर दिया कि वेडनेसडे को आएंगे, और हम चालाक नहीं है, वहां पे हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया। क्या वह ट्रांजैक्शन हो चुका है? नहीं ना। तो यहाँ पे बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो हैं वह इवेंट्स होंगे। जब तक हमारे पास वह फील नहीं होगा, जब तक हम उसे रियली में मेजर ना कर सके, जब तक वह हम रियलाइज ना कर सके, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वह सर्टेनिटी बेसिस पे आ जाएगा, हमारे पास होगा, ठीक है? तो बिजनेस सारे ट्रांजैक्शंस इवेंट हो सकते हैं यार, हमें पता नहीं, अचानक से होते हैं। तो जब वह सर्टेन होंगे तभी हम लोग उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? और अकाउंटिंग, कंफ्यूजन नहीं होना सर, अकाउंटिंग में हम सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। अकाउंटिंग में सिर्फ हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, और क्या करेंगे? कैलकुलेट। क्या करेंगे वहां पे? कैलकुलेट करेंगे। और इससे क्या क्या बेनिफिट होगा कि सर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस एंटिटी का, क्या वैल्यू है हमारे बिजनेस एंटिटी का, वह पता चलेगा। क्लियर? बिजनेस एंटिटी का क्या वैल्यू है हमें पता चलेगा, और जानना चाहिए कि यार हमने क्या काम किया, क्या टर्नओवर हुआ, किसी सामान को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या लागत आ रहा है, क्या कॉस्ट हो रहा है, हमें सेल्स करने में क्या कॉस्ट आया, और मार्केट में जब कंज्यूमर तक पहुंचा दिए उस गुड्स को तब हम कितना में सेल्स किया, क्या हमारा प्रॉफिट निकल के आया, किस नेचर का गुड्स था। तो यह सारा जो आप मेजर कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग कर रहे हो। मतलब मोनेटरी वैल्यू में, मोनेटरी वैल्यू में जो उसका टर्म्स है आप उसे क्या कर रहे हो? कैलकुलेट कर रहे हो। क्लियर? क्या पैसा का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो। और अकाउंटेंसी क्या है? जो आप काम कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, जिस रूल एंड प्रिंसिपल को फॉलो करके कर रहे हो, दैट इज अकाउंटेंसी। वह क्या कहलाएगा? आपका अकाउंटेंसी कहलाएगा। दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ गया सर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सर कौन सा बुक प्रीफर होगा, कौन सा बुक हम अपने काम में लाएंगे, कौन सा बुक से पढ़ाई करेंगे। देखिए यार, एनसीईआरटी घर वाली इंफॉर्मेशन रहेगा, जबरदस्त रहेगा, एग्जाम में आएगा, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो बाहर वाली को भी लाना पड़ेगा। कहां पे बाहर वाली? मतलब आप जिस भी राइटर के बुक को फॉलो करते हो, आप स्कूल में देख लो एडिशनल बुक क्या चल रहे हैं, डीके गोयल, टीएस ग्रीवाल, जो आपको लगे बेस्ट, लग रहा है कि भैया इसका लैंग्वेज बेस्ट है, समझ में आ रहा है, वो आप ले लो। बाकी पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर दो, नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। क्या बोले? व्हाट्सएप करने के लिए ना, कॉल नहीं कीजिएगा यार, रात में कॉल कीजिएगा मार भी खा सकते हैं और अगला दिन नहीं पढ़ा पाएंगे, तो इस कारण से व्हाट्सएप कर लीजिएगा, फ्री होकर के आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
बाय, सी यू।